आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आपका परसेंटाइल स्कोर 98.8 के आसपास आ जाए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो 96.5 के आसपास परसेंटाइल स्कोर आ जाए। अगर आप ओबीसी में हो तो 96.1 के आसपास परसेंटाइल स्कोर आपका बन जाए। एससी में 90 परसेंटाइल के आसपास, एसटी के अंदर लगभग 84.25 के आसपास और फिजिकली हैंडीकैप में 62.25 के आसपास अगर बन रहा है परसेंटाइल। हालांकि पर्सनल स्कोर अभी आप तय नहीं कर सकते। पर्सनल स्कोर आपका तब आएगा जब एनटीए अपनी आंसर की देगा और उसके बाद वो स्कोर को जारी करेगा। यानी परसेंटल स्कोर के हिसाब से तो सर वही उसी के आसपास स्कोर रहना चाहिए जैसा कि पहले था। ओके, ठीक है। तो परसेंटाइल स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो डिफरेंस आएगा भी तो वो बहुत मार्क्स में आता हाँ, है, मार्क्स में आएगा। परसेंटल स्कोर में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। तो परसेंटाइल स्कोर की बात हो गई। अब आपको क्या देखना है वो ये कि किताबों पर जो डिस्काउंट है वो आपको भी मिल रहा है। पूरी किताब लेना चाहते हैं एक साथ तो 50% ऑफ मिलेगा। हर एक किताब पर 25% का ऑफ। और अपने सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट चल रहा है उस हिसाब से कोई यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 30% ऑफ उसमें मिल रहा है कॉम्बिनेशन में। ठीक है। तो सर अब बात कर लेते हैं हम कि ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है, में, हाँ मार्क्स के हिसाब मार्क्स से के इंपॉर्टेंट हिसाब है। से, क्योंकि इनके पास तो इनके मार्क्स देखने में पता एक चल रहा है कि अंदाजा इनको हाँ, हो गया है कि किस हाँ, तरीके के मार्क्स आएंगे। दोस्तों ये कट ऑफ है जो एज पर माई एक्सपर्टाइज और मेरी टीम के हिसाब से, अगर 200 में से आप लगभग 115 मार्क्स लेकर आते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में तो आपका जेआरएफ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 108, ओबीसी के अंदर 106, एससी के अंदर 92, एसटी के अंदर 80 मार्क्स और फिजिकली हैंडीकैप के अंदर 60 मार्क्स। और यूनियन वालों खुश हो जाओ, आपका देखो 105 मार्क्स पर जेआरएफ हो जाएगा एज पर माय एक्सपीरियंस। अगर आपके 105 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो इवन 100 के बिलो 98 पर आपके जेआरएफ होने की पूरी संभावना है। ओबीसी में 96 मार्क्स पर, 96 मार्क्स का मतलब परसेंटेज बात करें सर लगभग ये 40 मतलब 45 48 के आसपास हो गया। 48 परसेंटेज पर जेआरएफ हो रही है, सोचो आप। और एससी के अंदर 82% के आसपास, एसटी में 70% के आसपास, फिजिकली हैंडीकैप में 50 मार्क्स 25% के ऊपर आपको जेआरएफ मिल सकती है अगर आप इवनिंग शिफ्ट में था। कोई कह रहा है डिप्रेशन कम हुआ। वो होगा ही ना, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से हम लोगों ने एनालिसिस करके ये सोचा है कि लगभग इतना अगर आपका आ जाएगा तो आप हाँ जेआरएफ हो जाओगे आराम से। बिल्कुल ठीक। पूजा, देखो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का सेम रहेगा, लेकिन जो उस परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके साथ मार्क्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम तो दोनों तरीके से बता रहे हैं कि कट ऑफ परसेंटाइल के हिसाब से जो बताया उसके जेआरएफ के लिए, है ना, जेआरएफ के लिए है ना। सर अब बात कर लें नेट के लिए भी क्या। बिल्कुल। नेट के लिए बात कर लेते हैं कि नेट का क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल अब तक रहा है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, और उसके बाद इस बार क्या रहने की संभावना है परसेंटाइल। तो 90 वापस परसेंटाइल के अंदर अगर बात करें तो चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट हो और इवनिंग शिफ्ट है, परसेंटाइल स्कोर तो एग्जैक्टली सेम निकलेगा। परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 97.5 के आसपास परसेंटाइल रहने वाला है सर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 94 परसेंटाइल, ओबीसी के अंदर 93 परसेंटाइल के आसपास, एससी में लगभग 86.5 परसेंटाइल के आसपास स्कोर रहने वाला है और एसटी में 79 परसेंटाइल, फिजिकली हैंडीकैप में वापस 60 परसेंटाइल के आसपास सर कट ऑफ रहेगी। अच्छा, तो ये हमारे लिए पता चल गया कि इस बार नेट में क्या रहने वाला है। सर ये तो परसेंटाइल हो गया, लेकिन मार्क्स इनको बता दें मार्क्स, मार्क्स के हिसाब से। तो जैसे मार्क्स के हिसाब से बात करें हाँ, तो वापस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में डिफरेंसेस है। ये यूजीसी नेट में आप देख रहे हैं दोस्तों, 105 मार्क्स अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपके बन रहे हैं या उससे ज्यादा तो नेट की पूरी संभावना है। यानी सर 115 मिलने पर जेआरएफ हो जाता और और 105 105 के आसपास मिलेगा तो आपका नेट हो नेट हो जाएगा। जाएगा। और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं तो 98 के आसपास, अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो 96 के आसपास मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, एससी में 82, एसटी में 70 और फिजिकली हैंडीकैप में 50। और इवनिंग शिफ्ट में सर और भी देखो कितना अच्छा हाँ, स्कोर हो गया, इवनिंग में तो फिर 95 पर आराम से जनरल कैटेगरी के अंदर नेट। आपका नेट बन रहा है। 88 पर आप ईडब्ल्यूएस में है, 86 ओबीसी के अंदर, 74 एससी के अंदर, एसटी में 64, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 50 मार्क्स। मतलब दिस इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही कट ऑफ रहने वाली है, बट जिस हिसाब से फीडबैक स्टूडेंट्स का मिला है
मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में लगभग मेरे पास जो डाटा सैंपल है वो 200 प्लस स्टूडेंट्स का है, उसके बेसिस पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके के मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका चयन नेट में होना चाहिए। एक्चुअल कट ऑफ तो एक्चुअल पेपर आने पर हम और जारी कर देंगे, बट अब तक जो रुझान मिला, हम ये कह सकते हैं ना सर, जो अपने पास बच्चों का फीडबैक मिला है, फीडबैक आया है उस वो बेसिस साथ पर आ हम रहा है। ऐसा कह सकते हैं।